जी अस्सलाम वालेकुम। आज तमाम व्यूअर्स को ये जान के बड़ी खुशी होगी कि आज मैं पाकिस्तान के उस मायानास फनकार के घर पे हूँ जो आज से एग्जैक्टली 9 महीने पहले दुनिया से इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गए थे। उनका नाम वन एंड दी ओनली शौकत अली, और आज मैं उनके घर में लाहौर जोहर टाउन में मौजूद हूँ और उनके बरखुरदार जो सबसे छोटे बेटे हैं अमीर शौकत अली, उनके सामने मौजूद हूँ और उनके साथ बहुत सारी बातें, वो बातें जो हमारी शौकत भाई के साथ जब वो मेरे पास होटल में क़याम किया करते थे, जो बहैसियत एक इंसान, बहैसियत फनकार तो सारी दुनिया जानती है, बट बहैसियत इंसान वो तमाम बातें जो उनकी शख्सियत में पिन्हा थी, वो मैंने सोचा इस मौके को गनीमत जाना। अमीर, वेलकम टू माय शो। थैंक यू सो मच साहब, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। बड़ा अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। और फिर शौकत अली साहब का जिक्र जहाँ पे हो तो वहाँ पे तो वैसे ही सजदा हो जाता है। तो सलामत रहिए, आबाद रहिए। बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ आया तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो मैं इस वक्त अमीर यहाँ मौजूद है, तो मैंने कहा अमीर मैं तुम्हारे पास आऊँगा और बाबा की बहुत सारी बातें करूँगा। हम यहाँ बैठे हुए हैं और इतनी बातें, इतना सब कुछ, कैसा लगता है इतने नामवर शख्स के बेटे होने पर? खुश नसीबी होती है, मैं समझता हूँ कि, और ये रूहें क्योंकि ऊपर से बन के आती हैं, आपका इस पे को कंट्रोल नहीं है। मैं अपने आप को हमेशा शौकत अली साहब का बेटा कम और आशिक और फरमा बरदार, जिस तरह कोई मुलाजिम हो सकता है, उन्हें मैंने इसी तरह ही देखा जिस तरह किसी आप बाहर किसी सेलिब्रिटी को देखते हैं। तो उनसे बड़े बड़े कमाल सवाल भी करता था मैं, और वो मुस्कुराते थे, वो कहते थे तुम्हें सवाल किथों करना है, बड़ा मजा लेते थे। बल्कि एक शेर मैं आपके साथ सवाल करूं कि मैंने उनसे पूछा कि आपको पता है कि हिस्टोरिकल जो पाकिस्तान के बड़े आर्टिस्ट जितने भी हुए हैं, इंक्लूडिंग मैडम नूर जहां साहबा, मेहदी साहब, गुलाम अली साहब, रेशमा जी, मैंने जितने बड़े आर्टिस्ट हुए हैं, खासकर नुसरत अली खान, तुफैल नियाज़ी साहब, आलम नवार साहब, मैंने कहा आप एक वाहिद आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के जो लाहौर अंदरून की पैदाइश है। बाकी सब जो हैं वो लाहौर से बाहर पैदा हुए हैं। तो कोई सियालकोट से है, कोई इंडिया से है, कोई इसी तरह कसूर से है, कोई फैसलाबाद से, मुल्तान से, कोई लाला मुझसे से। तो ये आपको एक ये भी एक खूबसूरत आपको चीज मिली है कि पक्के लाहौरियों। तो वो कहते थे मैं पक्का पाकिस्तानी हूँ। बल्कि फोक जो है वो तो लोगों की आवाज है। तो जहाँ जहाँ पे पंजाबी को समझा जाता है, उर्दू को समझा जाता है, मैं वहाँ पे हूँ। बेशक, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि मैं वैंकूवर में रहता हूँ, और वैंकूवर क्योंकि चढ़दा पंजाब और लहदा पंजाब, आप समझे कि उसकी आमेजिश और उसकी तमाम आमाजगाह आपको वैंकूवर में नजर आएगी, सरी में। और जब भी मैं अपने रेडियो शोज कर रहा हूँ या कोई शो कर रहा हूँ तो मुझे ज़रूर एक फरमाइश आती है कि आप शौकत अली का कोई सॉन्ग सुनाएं। शौकत अली अपनी आवाज़, अपने फ़न से ज़्यादा एक बुलंद इंसान थे, और इसमें कोई शक नहीं कि कहने वालों ने ये भी कहा है, और अभी मैं उनके बरखुरदार से बैठा हुआ बात भी कर रहा था, और ये बात बिल्कुल आया है कि उनका फ़न जो है, इसमें कोई शक नहीं कि उनकी शख्सियत जो है ना वो ज़्यादा उभर के आई है, फ़न उसके पीछे रह गया। बड़ी खूबसूरत, बहुत अच्छी बात। अशरफ साहब, ये हुआ कि हम पूरा मीडिया पाकिस्तान का यहाँ पे मौजूद था, तो जिस तरह पहले बात हो रही थी कि हमने रियलाइज़ किया कि जब भी कोई बड़ा आर्टिस्ट जाता है तो उसके फ़न के हवाले से, उसकी कंट्रीब्यूशन के हवाले से उसे याद किया जाता है। तो मैं ये सोच रहा था कि एक ऐसा शख्स दुनिया से चला गया कि 1965 की जंग के जंगी तराने ले लें या वैसे मिली नगमे ले लें, फिर सूफिया कलाम सैफ मुल्क ले लें, हीर वारिस शाह, और फिर पंजाबी फोक के हवाले से, उर्दू गज़ल्स के हवाले से, फिल्मी सॉन्ग्स के हवाले से, शायरी के हवाले से, एक इतना बड़ा स्कोर उनका 60 इयर्स का, वो सारे का सारा उनकी शख्सियत के पीछे छुप गया। क्योंकि वो बहसियत इंसान इतने वकार रखते थे, इतनी मोहब्बत लोगों से बांटते थे कि गार्ड जो है, सब्जी वाला जो है, जो रेडी वाला ठेला लगा के खड़ा हुआ है, उसके पास भी उन्होंने खड़े हो जाना और सीने से लगा कर बोला। तो वो इतनी ज्यादा शख्सियत में उनकी शफकत थी, लोगों को वो शफकत जो है ना वो याद है। और मैं समझता हूँ कि जाने वाले के लिए ये बहुत बड़ी शहादतें होती हैं कि उसकी आगे की मंजिल आसान होती है। दरवेश शिफ्त इंसान थे, प्यार दे कर ही गए हैं, दुआएं दे के गए। बेशक बेशक। आप ये देखें कि मैं आज 3 साल के बाद आया हूँ
और जब मैं लाहौर उतरा तो मैंने अपने दोस्त को कहा कि मैंने सबसे पहले शौकत अली के घर जाना है। मैंने इसको, क्योंकि शौकत भाई का नंबर मेरे पास था, मैंने इसको फ़ोन किया तो इसने अटेंड किया, वो नंबर अभी भी था। तो मैंने जब इसे बताया तो बहुत खुश हुआ। मेरी लास्ट मुलाकात जो हुई थी वो हुई थी इनकी ब्रेकफास्ट पे जी। मैंने और इन्होंने ब्रेकफास्ट इकट्ठे किया और अमूमन मैं देखता था कि जब भी कोई बात हो बड़ी आज मतलब इनकसारी तो कूट कूट के भरी हुई थी। बहुत शुक्रिया। जिस तरह वो यो हाथ खोल के, चादर पहनी हो तो यो हाथ खोल के फिर मिलना, गले लगाना, प्यार करना, और फिर वो बड़े स्टाइल से, उनका एक अपना अदब था, एक अपना ख्याल था, एक अपना अछूता अंदाज था, बड़े झुक के, बड़े प्यार से। ये चीजें मैं जिस तरह पहले काफी देर पहले से भी डिस्कस हो रही थी कि हजूर इस तरह होना कि हम बड़ी एक मजेदार बात आपके साथ शेयर करने लगूं कि छोटी सिस्टर ने ये बात कही। अच्छा। हम लोग बैठे हुए थे कि अब्बू की शख्सियत के बारे में बात हो रही थी, तो उसने कहा कि हम लोग देखते थे कि दुनिया देख रही है अब्बा को, हम लोग सीधे हो जाते थे। एक नेचुरल फैक्टर है कि लोग हमें देख रहे हैं तो जरा यार पीपल आर वाचिंग। एक वो ऐसी शख्सियत है, उन्हें पता भी नहीं था चलता लोग उन्हें देख रहे हैं और वो उसी दरवेशी आंग से हर एक के पास खुद जाके मिल रहे हैं। तो ये उनकी शख्सियत में इतनी मोहब्बत थी कि अभी भी मुझे लोग मिल रहे हैं। और मेरे ख्याल में जब तक हम हैं, उनकी एक बात कोट करूं कि किसी ने पूछा कि शौकत अली साहब आप क्या छोड़ के जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, जब आप जाएंगे तो क्या गाड़ियां, घर क्या छोड़। तो उन्होंने कहा कि मैं कोई बहुत ज्यादा माल तो नहीं छोड़ के जाऊंगा जब भी गया, लेकिन इतना जरूर है कि मेरे बच्चे किसी जंगल में भी चले जाएंगे ना तो वहां दरख्त भी उनको सीने से लगा लेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि शौकत अली के बच्चे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि उन्होंने प्यार ही बांटा है। दरवेशी सिर्फ उनकी तबीयत में थी, वो लोगों को याद है और वही मैं समझता हूँ कामयाबी है इंसान की। बेशक। और वो सबसे ज्यादा जो उनकी, मैं अपने दोस्त फवाद के साथ जब आ रहा था तो उसने बताया कि जो माँ के बारे में उन्होंने एक जो जिस तरीके से अदायगी, जो एक वो पंजाबी का एक पूरा वो एक ऐसा एक टिपिकल उनका स्टाइल था, एक बहुत खूबसूरत, और वो पहचान बन गई। जी बिल्कुल ऐसी। माँ कामा उठ कामा जी, माँ जन्नत दा परछा, बल्कि दो बोल आपकी नजर में करूं अगर आप इजाजत दें तो। वो इस तरह था कि क्योंकि जब वालिद साहब अमेरिका में थे, जब दादी की डेथ हुई, हाँ जी, तो वो उस वक्त उन्होंने फिर लिखा, वो फरमाते हैं कि मावा जूड़ जिना दिया ते जन्नत आपे टुर कर आवे, मावा दी सरदारी दो जग जो समझे सो पावे, सड़ के लेख में उजड़े दे और जिनू रोजी वतन छुड़ाए, हथी टोर के पुत्रानू ओ शाला माना कोई मर जाए, कावा उड़ कावा ओए मां जन्नत दा परछावा, रब्बा मेरी ए हो दुआ कुल जग दिया जीवन मावा, कावा वे उड़ कावा ओए मां जन्नत दा परछावा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी कितना खूबसूरत बाप, कितना शेड है बाप की आवाज, कितना शेड है। और उन्हीं कहीं सारा कुछ नहीं। और जिस तरीके से मैं अब जब से बैठा हूँ तुम्हारे साथ, जिस तरीके से अदब अदाब बिल्कुल अपने वालिद की डिपिक्ट होता हूँ, एक बिल्कुल अल्लाह पाक ने तुम्हें वही चीजें अता की हैं। और ये इसकी बहुत बड़े एजाज की बात है कि आज इतने बड़ा नामवर शख्स, इसकी तमाम चीजें तुमने बाकियात को इस तरीके से संभाल के रखा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी बड़ी खुशनसीबी। मैं एक चीज ऐसी शेयर करूं कि जो आज तक कभी किसी से की नहीं, कि सब उनको गए हुए, बज़ाहिरी उनको गए हुए, वैसे तो वो हमारे साथ ही हैं। 9 महीने होने वाले हैं और इस 9 महीने में कोई एक दिन नहीं कि मैं उनके कब्र मुबारक पर नहीं गया। मैंने वहां पर एक झाड़ू बनवा कर खुद रखा हुआ है, पानी की बाल्टी रखी हुई है, मैं डेली जाता हूँ जी, और वहां पर जाके खुद सफाई करके
वो एक सारी जगह अल्हम्दुलिल्लाह ले ली है मैंने उनके इर्द गिर्द। तो मैं वो अपने हाथों से झाड़ू देकर और सफाई करके डेली, आज भी सुबह होके आया, तो अब कोई एक दिन मिस नहीं है जब से वो गए हैं। तो मेरी ड्यूटी लगा के मुझे, हम सब ने इबादत की है उनकी। वालिद से प्यार करना एक अलग है और बाप की इबादत करना एक अलग है। हमने इश्क किया उनके साथ, वो शख्सियत भी ऐसे थे। और इश्क इसलिए नहीं किया कि वो बहुत बड़े गवैये थे, इश्क इसलिए किया कि वो इंसान बहुत बड़े इंसान थे। उनको खुद को नहीं पता था कि वो कितने बड़े इंसान। इतनी आजी और इनकसारी में मैं देख रहा हूँ आपके घर में जितने एजाज़ात से उन्हें नवाजा गया, जो ये तमाम तस्वीरें मैं अपने तमाम सामीन को भी दिखाऊंगा। और ये बहुत बड़े एजाज की बात है। आप माशाल्लाह तीनों भाई गाते भी हैं। सबसे बड़े इमरान शौकत अली हैं, बड़े भाई हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं माशाल्लाह। उसके बाद मोहसिन है जो कि कनाडा में है ऑलरेडी। मोहसिन को तो हमने सुना भी है, मेरे घर के बिल्कुल सामने बेयर क्रीक पार्क है, वहाँ पे मोहसिन गाते हैं। वो मेरा उस्ताद भाई है जी, वो मैं उसे गुरु भी कहता हूँ। वेरी टैलेंटेड माशाल्लाह। वो इस टाइम कनाडा में है, टोरंटो में। मैं यहाँ पे हूँ, मैं इंग्लैंड रहा हूँ 11 साल। सो अब जी वहीं से पढ़ के मैं वापस आया। तो अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बकायदा म्यूजिक मैं ही कर रहा हूँ लाहौर में। तो प्रोग्राम चलते रहते हैं। कल भी एक निजी चैनल पर था, कल मैंने आपको देखा था, कल मैंने आपको जी बिल्कुल। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो चलते रहते हैं। अभी परसों चौथ इंशाल्लाह कर रहे हैं दुनिया न्यूज, दुनिया टीवी का एक प्रोग्राम है, मेहमान खुसूसी उसमें कर रहा हूँ। तो वो बस हम उन जैसे तो हो नहीं सकते, लेकिन इतना ये है कि उनकी खुशबू आ जाए, मैं समझता हूँ यही खुशनसीबी है। क्या बात है आपकी अदायगी, आपकी बातचीत, आपकी वो, मुझे लगता है आई स्वेयर सबसे ज्यादा जिसने उस चीज को, उस रंग को अपनाया है। क्योंकि अभी मेरी मोहसिन से इस तरह मुलाकात नहीं हुई। आपकी मोहसिन से मुलाकात होगी जब भी हो, ये मेरा बताइएगा मोहसिन से, और बाद में उसे बताइएगा कि यार मोहसिन अमीर ने कहा था कि मोहसिन कॉपी है। और फिर जब आपकी इमरान से मुलाकात होगी, आप कहोगे यार इस तरह लगता है शौकत अली साहब आ गए। तो वो उस दरवेश की ये दरवेशी थी कि वो अपनी सिफ्तों में से वो बस कुछ कतरा जो है ना वो हमें दे गए हैं। तो फिर दुआ यही है कि अल्लाह पाक इसमें बरकत अता फरमाए। जो दुआएं उनको आप लोगों से मिली हैं, दुनिया से मिली हैं, बस उसमें से कुछ हिस्से हमारे भी आए। माशाअल्लाह। मैं तुफैल नियाजी के जो बरखुरदार हैं, जावेद नियाजी और बाबर, जावेद मेरा क्लास फेलो था, तो मैंने उसको भी सुना इसी तरीके से। और माशाल्लाह लेकिन जो घरानों में ये चीज आई है बहुत कम दिखाई देता है जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके यहाँ माशाल्लाह तीनों भाई हैं, गा रहे हैं। अब तो उनका नवासा जो है दानियाल, अच्छा, वो बहुत अच्छा गा रहा है। और अभी पढ़ रहे हैं कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, फर्स्ट ईयर में। अच्छा। तो वो गोल्ड मेडलिस्ट है, ही सिंगिंग टू गुड माशाल्लाह। वो बिल्कुल सारा अपना नाना, उससे छोटा है शहरियार, वो बहुत खूबसूरत। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे, वो मैं बता रहा हूँ कि दरवेश जब जाता भी है ना तो अपना एक ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा सिलसिला छोड़ जाता है। और ये इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, ये उन्हीं का ही असर है जो चलता रहेगा। वैसे ये फसल बंजर नहीं है, ये बड़ी ज़रख़ेज़ है, ये बहुत ज़रख़ेज़। नहीं जनाब, हमारा इनसे गुफ्तगू हुई और अभी बातें ख़त्म करने को तो जी नहीं चाहता, लेकिन ये कि अब हमारे प्रोग्राम का अभी इख्तितामी दौर शुरू होता है, हम इख्तिताम पे हैं। और जो इनसे बातें आज हमारी हुई, आज मुझे यकीन करें कि आज मैं तो खैर पाकिस्तान काफ़ी अर्से बाद आया हूँ, और उससे पहले भी जब मैं था होटल में, मुझे आज वो तमाम चीज़ें जैसी यूँ समो गई हैं जो मैंने लास्ट ब्रेकफास्ट किया था, वो तमाम वाक़यात, फिर उनसे मिलने के तमाम वो वाक़यात जो हम लोगों ने एक साथ गुजारे। बड़े मुख्तसर टाइम होता था, लेकिन एक यादों की एक जंबील है। शौकत अली, जब तक ये दुनिया रहेगी तुम्हारा नाम जिंदा रहेगा।